कहते हैं जब जिंदगी में हमारे आगे पीछे कोई भी ना हो तब पैरों तले जमीन भी गर्म लगने लगती है। मेरा नाम जाहिदा है। मैंने जिस माहौल में आंख खोली वह एक जहर से भरा हुआ माहौल था। मेरा बाप मेरी माँ पर बहुत जुल्म सितम किया करता था। मेरी दादी और बुआ भी इस मामले में पूरा पूरा मेरे बाप का साथ देते थे। दादा का देहांत हो चुका था। न जाने मेरे बाप को मेरी माँ पर किस चीज का गुस्सा था कि छोटी से छोटी बात पर वह मेरी माँ को अपने गुस्से का निशाना बनाता था। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, लेकिन यह सब देखकर मुझे अपने बाप से बहुत डर लगता था और मुझे रोने पर भी बाप और दादी की तरफ से मार पीट का सामना करना पड़ता था। बच्ची होने के बावजूद भी मुझे रोने की कोई इजाजत नहीं थी और मैं ऐसे ही घुट घुट कर अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मार खाते हुए देखती थी। मैं 6 साल की थी और मुझे याद है कि मेरी माँ उस वक्त पेट से थी। उसके बावजूद भी मेरा बाप मेरी माँ को मारने से बाज नहीं आता था। कुछ महीनों के बाद मेरी माँ ने मेरे खूबसूरत से भाई को जन्म दिया। भाई को देखकर दादी, पापा, बुआ सब बहुत खुश हुए और अब मेरे बाप की तरफ से भी मेरी माँ पर जुल्म सितम का सिलसिला बहुत कम हो गया था। लेकिन अब भी वह कभी कभी मेरी माँ को मारने से बाज नहीं आता था। खानदान का वारिस देने की खुशी में अब मेरी दादी और बुआ ने मेरी माँ पर जुल्म थोड़ा कम कर दिया था। जब मेरा भाई 4 साल का हुआ तो मैं तकरीबन 10 साल की हो चुकी थी। न जाने वह कौन सा मनहूस दिन था जब मेरी माँ से बर्तन धोते हुए कांच का गिलास टूट गया, जिस पर मेरी दादी ने पूरा घर सर पर ले लिया और मेरी माँ को मारने लगी। आवाजें सुनकर मेरा बाप भी आया और मेरी माँ को बुरी तरह से मारने पीटने लगा। मेरी माँ के पूरे जिस्म पर बेल्ट के निशान पड़ गए थे और उनके हाथ के कलाई से भी खून आ रहा था। मार खाते खाते माँ ने जिंदगी में पहली बार मेरे बाप को अपनी सफाई देने की कोशिश की। उस पर मेरा बाप और भी ज्यादा गुस्से से लाल हो गया। दादी के कहने पर उसी वक्त मेरे बाप ने मेरी माँ को डिवोर्स दे दिया और घर से निकल जाने का हुक्म दिया। उस वक्त मानो मेरी माँ के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरी माँ मेरे बाप के पैरों में पड़कर गिड़गिड़ा रही थी। मेरे बाप को जरा सा भी रहम नहीं आया। जब मेरी माँ कुछ कपड़े उठाकर हम दोनों भाई बहनों को लेकर घर से बाहर जाने लगी तो मेरी दादी ने मेरे छोटे भाई को माँ से छीन लिया और कहने लगी, ये हमारे खानदान का वारिस है, तुम अपनी बेटी को ले जाओ। यह एक और जुल्म था जो एक माँ पर किया जा रहा था कि उससे उसकी औलाद भी छीनी जा रही थी। माँ के गिड़गिड़ाने के बावजूद भी उन इंसान नुमा राक्षसों पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं हुआ। यह सब देखकर मेरा भाई जो उस वक्त 4 साल का था वह बुरी तरह से रो रहा था और कह रहा था कि मुझे माँ के साथ जाना है। लेकिन मेरे बाप ने उसे भी थप्पड़ मारकर चुप करवा दिया और मेरी दादी मेरे भाई को जबरदस्ती गोद में लिए अंदर चली गई। उसके बाद मेरे बाप ने मेरी माँ और मुझे धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मेरी माँ बहुत देर तक दरवाजे के बाहर बैठी मुझे अपने सीने से लगाई सिसकियां भर भर कर रो रही थी। आस पड़ोस के मोहल्ले वाले भी इकट्ठा हो गए थे। मोहल्ले वाले मेरे बाप को गालियां दे रहे थे, लेकिन उन राक्षसों पर उनकी बातों का क्या असर हो सकता था। बहुत देर तक वहां बैठे रहने के बाद मेरी माँ अपना सामान और मुझे लिए अपनी माँ के घर की तरफ चल पड़ी। मैं जिंदगी में पहली बार नानी से मिलने जा रही थी, क्योंकि मेरी माँ को उसके घर वालों से मिलने की भी इजाजत नहीं थी। हालांकि वह इसी शहर में रहते थे। जब मेरी माँ घर पहुंची तो घर में भी तूफान आ गया। उनमें से किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि बेटा पैदा करके भी मेरा बाप मेरी माँ को डिवोर्स दे सकता है और फिर बेटे को भी छीन सकता है। मेरे दो ही मामा थे और दोनों शादीशुदा थे। नाना का देहांत हो चुका था और नानी की जिंदा थी। उन्होंने अपने बेटों से रिक्वेस्ट करके अपनी बेटी को घर में रहने की इजाजत तो दिलवा ली, मगर मेरी दोनों मामी और मामू मेरी माँ से नाराज थे। यहाँ तक कि मेरे दोनों मामू मेरी माँ पर ही इल्जाम लगा रहे थे। दोस्तों, आपको यह कहानी का फर्स्ट पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।